दोस्तों, ऑफिशियल माया लोक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर संसार में किसी व्यक्ति को कोई ना कोई गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अमूमन सफल नहीं हो पाता। यह समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं, तो और परेशान मत होइए, क्योंकि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। भगवान श्री हरिविष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी के दिन बना दिव्या दुर्लभ महाशुभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग महालक्ष्मी योग। 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति और मालामाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना अपने दोस्तों। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और ये राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। ये 6 करोड़पति बनने वाली है। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। अब करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वक्त का अपना महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11वें दिन को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस बार 22 दिसंबर शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत को उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से भक्त को बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को रखा जाएगा। इस विशेष दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन यदि आप भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाकर उसका सेवन करें तो सभी तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को पानी में तिल मिलाकर जरूर अर्पण करें, इससे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि साल के आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी है, जो 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के पश्चात भोजन ना करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। गुस्सा या बदले की भावना मन में ना लाएं। इस दिन भूलकर भी किसी की बुराई ना करें।
मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण न करें। शाम की पूजा के पश्चात फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत ना भी रखे तो कम से कम चावल से परहेज करें। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करें। भजन कीर्तन करें, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही खाना खाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। मोक्षदा एकादशी के नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी पर व्रत रख नहीं पाए हैं तो इस दिन अन्न से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दिन यानी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें 12 राशियों में से कुछ राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यह राशि वाले धन से होने वाले हैं और अब करोड़पति बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन राशि वालों को स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता की लक्ष्मी जी की कृपा इन पर हो गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वे भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है? दोस्तों, आजकल की दुनिया में मनुष्य के लिए पैसा बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। बिना पैसे के मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत की है तो उसमें धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की कमी कभी ना हो। वो अपना जीवन सुख वैभव के साथ व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सकें। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और वे सोच में पड़ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफल हासिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य को मेहनत करने के साथ साथ उसकी किस्मत भी उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि किस्मत साथ ना दे तो मनुष्य को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती और यदि किस्मत साथ दे तो मनुष्य अपनी कम मेहनत में ही अपनी इच्छा अनुसार सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको सभी सुख वैभव की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ग्रह, नक्षत्रों और राज्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि ग्रहों या फिर किसी पत्र पर छोटा सा छोटा या बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।